हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 की जो एक्सरसाइज 13.1 है उसको कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने पिछले वीडियो तक कर लिए थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन 11 से 14 तक जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं या चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे विद्यार्थी जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं उनको भी अच्छी तरीके से फ़ायदा मिल सके। और साथ में मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और एक विशेष तौर पे ये ध्यान रखना कि ये जो एक्सरसाइज है वेक्टर, बहुत ही काम की एक्सरसाइज है। कैसे काम की? क्योंकि इससे रिलेटेड जो है अपने आगे जब बीएससी करेंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम करेंगे, जैसे जेई का हो या बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग में भी अगर कहीं जा रहे हैं बीटेक वगैरह में, तो उसमें भी ये वेक्टर्स बहुत ही काम की है। फिजिक्स में भी इसके कुछ पार्ट्स काम आते हैं। तो अपने को क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, रटना नहीं है किसी चीज़ को। कैसे अपन, जैसे ये जो 13.1 एक्सरसाइज है इसमें बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना तरीके से अपने को। अब यहाँ पर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 13.1। इसका 11th क्वेश्चन देखिए क्या है। दर्शाइए कि सदिश 2ik माइनस 3jk प्लस 4k और माइनस 4ik प्लस 6jk माइनस 8k सरेख है, कोलिनियर है। यानी कि दो वेक्टर जो दे रखे हैं वो आपको प्रूव करने हैं कि कोलिनियर है, यानी कि सरेख है। तो सबसे पहले दिए गए वेक्टर हैं उनको मान लेते हैं a और b। तो सॉल्यूशन अपने स्टार्ट करते हैं इसका। तो दिया क्या है कि माना a वेक्टर बराबर आपको दे रखा है, a वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2ik माइनस 3jk प्लस 4k ये दे रखा है। और b वेक्टर क्या दे रखा है, b वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 4ik प्लस 6jk माइनस 8k। अब देखो कोलिनियर क्या होते हैं, सरेख कब होते हैं दो वेक्टर? दो वेक्टर सरेख तब होते हैं जब किसी एक सदिश को दूसरे सदिश के गुणज के रूप में लिख दे। एक सदिश जो है उसको दूसरे सदिश के गुणज के रूप में मतलब किसी एक सदिश को 2 से गुणा या 3 से गुणा, माइनस 2 से गुणा, माइनस 3 से गुणा, किसी अचर से गुणा करें और वो दूसरा सदिश प्राप्त हो जाए, तो वो दोनों सरेख होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ से सदिश ए से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन 2 से कॉमन आ रहा है। बी जो है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो यह बी वेक्टर बराबर, जैसे ही मैंने इसमें एक तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो एक सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस 2 कॉमन लेते माइनस कॉमन आ गया तो प्लस हो गया, 4 में से 2 बार आ गया 2 ik, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो जाएगा माइनस 6, 2 कॉमन आ गया तो 3 बचा jk, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन आते ही प्लस हो गया, और 8 में से 2 कॉमन आ गए तो 4, ये हो गया। अब यहां पर देखिए ये कौन सा वेक्टर है, a वेक्टर ही था। यहां देखिए a वेक्टर बराबर ये क्या है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b वेक्टर बराबर माइनस 2 इंटू a वेक्टर। अब देखिए ये एक सदिश है और इस सदिश को किससे गुणा कर रहे हैं, एक अदिश से गुणा कर रहे हैं। तो यहां b वेक्टर जो है वो a वेक्टर का माइनस 2 गुणज है, यही है। तो एक वेक्टर जो था a को, उसको किसी अचर से गुणा करने पर हमें कौन सा वेक्टर प्राप्त हो रहा है, b वेक्टर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है b वेक्टर और a वेक्टर क्या होंगे, सरेख होंगे। तो यहां अतः क्या होगा, दिए गए सदिश a वेक्टर तथा b वेक्टर क्या होंगे, सरेख होंगे, कोलिनियर होंगे। ये ध्यान, सरेख भी कह सकते हैं, समांतर सदिश भी कह सकते हैं, एक ही दिशा में हो सकते हैं, विपरीत दिशा में हो सकते हैं। देखो दो समांतर सदिश की भी यही शर्त होती है कि दो सदिश अगर समांतर सदिश हो तो उसको कैसे लिखा जाता है, एक सदिश a है और दूसरा b है, और ये दोनों अगर समांतर सदिश है तो समांतर सदिश है तो इसको एक वेक्टर को हम, जैसे a वेक्टर है, a वेक्टर को b के गुणज के रूप में 2b भी लिख सकते हैं या 3b भी लिख सकते हैं या 4b माइनस 2b, तो इसको मैं लैम्डा b भी लिख सकते हूँ।
अगर ऐसी कंडीशन बन गई ए बराबर लैम्डा बी, इसका मतलब ए और बी वेक्टर क्या है, समांतर सदिश भी है। इस तरह से समांतर सदिश भी अपन लिख सकते हैं। तो समांतर सदिश कैसे लिखा जाता है कि ए सदिश आपको दे दिया कि ए है, तो इसके समांतर सदिश क्या होगा, लैम्डा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज थोड़ी ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कौन सा हो गया, 11 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदुओं, देखिए क्वेश्चन जब भी आप हल करें पेपर, कोई भी किसी भी प्रकार का पेपर हो चाहे, जब उनका सॉल्यूशन करें तो प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ें, पढ़ने के बाद उसको अच्छी प्रकार से समझे, प्रश्न में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, कैसे उसको अपने को जो अपने जो वीडियो से देखे हैं या सर के द्वारा जो लेक्चर्स बनाए गए हैं उनमें किस प्रकार से अपने सर को समझाया था वो माइंड में अपने को सेट करना है, कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और एक विशेष तौर पे ये भी याद रखना, ध्यान रखना कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन के जो नंबर्स दे रखे हैं या क्वेश्चन में जो भी चीज दी हुई है उसको आप जब सोल्व करें, कॉपी में हल करें तो उसको एकदम सटीक उतारें। सटीक उतारने का मतलब ये है कि जैसे दे रखा है वैसे, जैसे यहाँ पर P बिंदु के कोऑर्डिनेट या P बिंदु का जैसे ये सदिश के रूप में दे दिया या स्थिति सदिश दे दिया, ये निर्देशांक के रूप में भी दे सकता था। निर्देशांक क्या दे सकता था, I कैट का गुणा 1, J कैट का 2, K कैट का -1 है, तो P के निर्देशांक 1, 2, -1 भी दे सकता था। यानी कि ये P जो है उसका जो स्थिति सदिश अपने को दिया है, निर्देशांक का दिया, तो इस स्थिति सदिश को जब सोल्व करें तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको हल करना, तो अच्छी प्रकार से देख के उतारना उसको, यानी कि कहीं माइनस प्लस की या कोई कुछ 2 की जगह 3 लिख दिया, -1 की जगह 1 लिख दिया, तो ये चीजें अपने को थोड़ी ध्यान में रखनी है। प्रश्न आते हुए भी गलत हो सकता है, तो ये चीज है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है। पहले क्या है, क्या बिंदुओं एक P है और एक Q है। P का यहाँ पर निर्देशांक नहीं देके उसका स्थिति सदिश दे दिया और Q का भी स्थिति सदिश दे दिया, सदिश के रूप में दे दिया। को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः 1 नंबर अंतः 2 नंबर बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। कैसे, तो दो बिंदु है P और Q, इसको एक अगर रफली बनाना चाहें तो ये एक बिंदु P है और एक Q है। जिस P इसको मान लो, Q इसको मान लो, ठीक है। एक बिंदु P है, Q है। अब ये कह रहा है को मिलाने वाली रेखा को, ये मिलाने वाली रेखा P और Q को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो एक बिंदु R है, पहले कह रहा है अंतर विभाजित, फिर कह रहा है बाह्य विभाजित। तो पहले कह रहा है अंतर विभाजित, यानी दोनों के बीच में क्या होगा, 2:1 है, तो R इस तरफ होगा थोड़ा, ये R है। ये अनुपात आपको दे दिया 2:1, तो इस R का आपको स्थिति सदिश क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि इसका स्थिति सदिश दे दिया A वेक्टर और इसका स्थिति सदिश दे दिया B वेक्टर। स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष होता है, तो मूल बिंदु यहाँ से अगर इसको मिलाना चाहिए तो मूल बिंदु को यहाँ लिख सकते हैं, ये Q हो गया और ये R का स्थिति सदिश हो गया, ठीक है। तो ये अगर नहीं बनाना चाहो तो बनाने जैसे इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको कैसे करना है, कक्षा 10 से हम करते आए हैं कि दो बिंदुओं P Q और इसको बिंदु 1 मान लो है R, उसको विभाजित कर रहा है, अंतर विभाजित m अनुपात n में विभाजित करता है और इसके निर्देशांक दिए होते हैं x1 y1 x2 y2। तो हम क्या करते थे, R का निर्देशांक x, y मानते थे, तो x बराबर क्या होता था, m x2 प्लस n x1 बट्टा m प्लस n, ऐसे y का मान होता था। यानी कि m के साथ ये वाला, n के साथ ये वाला, यानी m जो है P और R के बीच का अनुपात है, तो m के गुणज के रूप में क्या लेंगे, Q वाले बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। तो ऐसा इसमें इसको mn मान लेते हैं, m1 m2 भी मान सकते हैं। तो R का स्थिति सदिश क्या होगा, R का स्थिति सदिश R वेक्टर मान लो, बराबर क्या हो जाएगा, m के गुणा में क्या आएगा B वेक्टर, तो m B वेक्टर और अंतर विभाजन में प्लस हो जाएगा, n के साथ क्या आ जाएगा A वेक्टर और बट्टा में अनुपातों का योग होता है m प्लस n। ये अंतर विभाजन का सूत्र होता है। और बाह्य विभाजन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। कर रखे हैं, तो ये छोटी सी चीज अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो इसी से अपन करते हैं इसको सोल्व। तो करेंगे क्या बन जाएगा, अंतर विभाजन का सूत्र से। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले P का स्थिति सदिश बिंदु
P का स्थिति सदिश क्या दे रखा है आपको? स्थिति सदिश यानी सदिश के रूप में वो दे देगा। तो स्थिति सदिश A वेक्टर मान लेते हैं। A वेक्टर बराबर आपको दे रखा है I के प्लस 2j के माइनस k के, और बिंदु Q का स्थिति सदिश Q का स्थिति सदिश B वेक्टर बराबर क्या दे रखा है, बिल्कुल सावधानी से उतारना है, माइनस I के प्लस j के प्लस k के, ये दे रखा है। अब क्या है, अनुपात जो दे रखा है आपको m अनुपात n जो दे रखा है वो दे रखा है 2 अनुपात 1। इसमें को मिलाने वाली जो रेखा है उसको 2 अनुपात 1 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश। तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश, ये अपने को क्या करना है, निकालना है। किसको अंतर विभाजित या लाइन में लिख सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं, P व Q को मिलाने वाली रेखा को, पूरी लाइन आप लिख सकते हो, P और Q को मिलाने वाली रेखा को अंतर विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश R वेक्टर मान लेता हूं, बराबर क्या हो गया, देखो ये A, ये B और ये M और ये N, तो A के साथ क्या लगेगा, N लगेगा, जबकि N के साथ क्या लगेगा, D लगेगा। देखो P ये, Q ये, और बीच में अनुपात है M N, और ये A वेक्टर, ये B वेक्टर है, तो M के साथ क्या लगेगा, B वेक्टर, तो M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर बट्टा M प्लस N। M के साथ A मत कर देना, M के साथ A मत कर देना, उल्टा मत कर देना। तो R वेक्टर बराबर क्या होगा, M कितना है 2, तो 2 के साथ B वेक्टर ये माइनस I के प्लस J के प्लस K के, प्लस N वेक्टर कितना है, N जो है वो 1 है, A वेक्टर कितना है I के प्लस 2J के माइनस K के बट्टा M प्लस N 2 प्लस 1। तो R वेक्टर बराबर क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2I के प्लस 2J के प्लस 2K के प्लस 1 से गुणा करेंगे I के प्लस 2J के माइनस K के बट्टा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो R वेक्टर बराबर क्या आएगा, देखो माइनस 2I के और प्लस I के, तो माइनस I के प्लस 2J और प्लस 2J, तो प्लस 4J के प्लस 2K के माइनस 1K के, तो प्लस 1K के बचा यानी K के, और बट्टा में कितना है 3 का अलग अलग भाग दे देता हूं, इसके गुणा मान लो 1 है तो 1/3 हो गया, 4/3 हो गया, और गुणा में 1 है तो 1/3, ये आपका क्या हो गया, बिंदु R का स्थिति सदिश आंसर हो गया जब विभाजन के साथ अंतर विभाजन। अब इसी के साथ क्या है 2 नंबर, ये तो 1 नंबर हो गया, इसका 2 क्वेश्चन पूछे, कह रहा है बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश भी याद कीजिए। तो बाह्य विभाजित यहां लिख देंगे 2 नंबर लगा के कि P व Q को मिलाने वाली रेखा को बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर बट्टा M प्लस N। क्लियर, M B वेक्टर माइनस N, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये माइनस से गुणा हो जाएगा अंदर, और बट्टा में 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वो आप स्वयं करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन देखते हैं कि 2 बिंदुओं P 2 3 4 और Q 4 1 माइनस 2। अब की बार यहाँ पर स्थिति सदिश ने देकर उन बिंदुओं के क्या दे दिए, निर्देशांक दे दिए। तो निर्देशांक से स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, देखो 2I के प्लस 3J के प्लस 4K के, और यहाँ से Q का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, 4I के प्लस 1J के माइनस 2K के, ये हो जाएगा। को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इनको मिलाने वाले सदिश का क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो इसकी जगह ये भी हो सकता है इनको मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बताइए क्या होगा। जैसे पहले पिछले प्रश्न में था
स्थिति सदिश ज्ञात करना m अनुपात n में। तो अंतर विभाजन बाह्य विभाजन हमने दोनों देखे थे। इसमें मध्य बिंदु पूछा है, तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर बट्टा क्या था, m प्लस n। तो मध्य बिंदु में m n कितना हो जाता है, 1 अनुपात 1 हो जाता है। तो इसकी जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो b प्लस a बट्टा क्या हो जाएगा, 2, या a प्लस b बट्टा 2 हो जाएगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु उस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इनके स्थिति सदिश लिख लेते हैं सॉल्यूशन। वैसे इसमें मध्य बिंदु डायरेक्ट पूछा है, तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, z1 प्लस z2 बटा 2, ये मध्य बिंदु होता है। लेकिन अपन सदिश के अकॉर्डिंग करेंगे, तो सदिश के अकॉर्डिंग करेंगे सबसे पहले बिंदु P 2, 3, 4 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P 2, 3, 4। तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर a वेक्टर मान लेता हूं, तो बराबर हो जाएगा 2ik 3jk 4kk। तो 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk। इसी प्रकार पॉइंट जो Q है उसका स्थिति सदिश देखते हैं। तो बिंदु Q 4, 1, -2 का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q 4, 1, -2 इज d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ik प्लस 1jk यानी jk भी रहेगा और -2kk। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब अगर a और b को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, तो p व q को मिलाने वाले सदिश का, तो p व q को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। हम स्थिति सदिश से देखेंगे फिर मध्य बिंदु उसका बता देंगे। तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन साथ में हो गए, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश भी निकाल दिया और मध्य बिंदु भी बता देंगे। तो मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, इसको r वेक्टर मान लो, बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस b बट्टा 2, मध्य बिंदु में दोनों का जोड़ बट्टा 2। तो r वेक्टर बराबर a प्लस b। a वेक्टर क्या है, 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk प्लस b वेक्टर भी क्या है, 4ik प्लस jk माइनस 2kk बट्टा 2। क्योंकि n कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो r वेक्टर बराबर क्या होगा, 2ik और 4 6ik प्लस 3j और j 4j, 4 माइनस 2 प्लस के बट्टा 2। अब 2 का अलग अलग भाग देंगे, तो r वेक्टर बराबर 2 का भाग देंगे 3ik प्लस 4 में 2 का भाग देंगे 2jk, 2 में 2 का भाग देंगे 1k। ये आ गया पोजीशन वेक्टर। लेकिन आपको यहाँ पोजीशन वेक्टर का नहीं बोला है, यहाँ पे मध्य बिंदु बताइए। अतः मध्य बिंदु के मध्य बिंदु क्या होगा, अतः मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यही होगा 3, 2, 1, 3, 2, 1 होगा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो पॉइंट से ही बनता है, तो उस पोजीशन वेक्टर से भी हम पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, 13 हो गया। सीधा भी लिख सकते हैं मध्य बिंदु x1 प्लस x2, 2 प्लस 4 6 बटा 2 3 हो जाता है, y1 प्लस y2 बटा 2, तो 3 प्लस 1 4 बटा 2 2 ही होगा, z1 प्लस z2 बटा 2, तो 4 माइनस 2 बटा 2 1, यही होता है मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होगी 3, 2, 1। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है। तो 14 क्वेश्चन अपने लास्ट जो इस एक्सरसाइज का 13.1 का वो देखिए क्या है। कह रहे हैं दर्शाइए कि बिंदु a b c जिनके सदिश क्रमश हैं, a सदिश स्थिति सदिश है इनके a b c के, ठीक है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, a वेक्टर दे रखा है, b वेक्टर दे रखा है और c वेक्टर दे रखा है। ये तो ये जो a b c है वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, यानी a b c जो बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, रेक्टेंगल जो है वो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल में राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले a का स्थिति सदिश क्या है आपको वो देखो। तो सॉल्यूशन बिंदु a का स्थिति सदिश
ए वेक्टर बराबर क्या है 3i माइनस 4j माइनस 4k। इसी प्रकार बिंदु बी का स्थिति सदिश पूरा आपको लिखना है, इस तरह कॉमन नहीं लगानी है। बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस jk प्लस k। और इसी प्रकार बिंदु सी का स्थिति सदिश आपको दे रखा है सी वेक्टर बराबर i माइनस 3jk माइनस 5k, ये दे रखा है। ठीक है, ये एबीसी दे रखा है। तो ये क्या है, एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले ये त्रिभुज है क्या वो देखते हैं। त्रिभुज की शर्त क्या होती है, किन्हीं भी दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर होता है। दो का योग तीसरे सदिश के बराबर होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है सदिशों में। ठीक है, तो यहाँ किन्हीं दो का योग, क्योंकि सदिश में हमने पढ़ा था सदिश योगफल, त्रिभुज का सदिश योगफल, जैसे ओ ए और ये मान लो है बी, या इसको मान लिया ई एफ मान लिया। इसका सदिश ए दे रखा है, इसका बी दे रखा है, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन। तो ए की क्रम में सदिशों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में बराबर होता है, ये सी। तो सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। ये कब हुआ, कब पॉसिबल हुआ, जब त्रिभुज हो तब। तो क्या ये त्रिभुज है क्या यहाँ पे, तो सबसे पहले इस चीज को अपने को चेक करना है कि त्रिभुज है क्या। तो दो का योग तीसरे के बराबर हो रहा है क्या, देखते हैं। वैसे सरेख जो होते हैं उसमें होता है दो का योग बिंदुओं में। सरेख के बिंदु हमने पढ़े थे कक्षा 10 में। सरेख के बिंदु में क्या था, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, वहां भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर हो तो वो बिंदु क्या होते हैं, सरेख होते हैं। लेकिन यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरी जो दूरी होती है उसके बराबर होता है, वो सरेख है। लेकिन यहाँ पर सदिशों में सदिश में क्या होता है, दो का योग तीसरे के बराबर होता है, वो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले किन दो का योग करेंगे। अब अपने को इतना सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि दो छोटे वालों का योग ही करेंगे, तब वो तीसरे बड़े के बराबर। दो छोटे कौन है, बी प्लस सी। तो यहाँ बी प्लस सी करते हैं, तो बी प्लस सी निकालते हैं, तो बी प्लस सी निकालते हैं बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ लो या अलग अलग लिख के जोड़ देते हैं। 2i माइनस jk प्लस kk और प्लस सी का मान है i माइनस 3jk माइनस 5k। तो b प्लस सी वेक्टर बराबर क्या होगा, 2 है 3i माइनस j माइनस 3 माइनस 4j प्लस 1k और माइनस 4 5 तो माइनस 4k। तो ये देखिए क्या है, a वेक्टर का है, इसका मतलब क्या हुआ, b प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ, a। तो b प्लस सी वेक्टर जो है दो सदिशों का योग तीसरे के बराबर हो गया। तो ए बी सी किसका निर्माण करेंगे, त्रिभुज का निर्माण करेंगे। और त्रिभुज हमें प्रूव करना है कि वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। यह समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वो चीज अपने को अप्लाई करते हैं। तो ए बी सी के समकोण त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, इनके परिणाम निकालते हैं। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए इनका क्या निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं। तो परिणाम ए का परिणाम, बी का परिणाम और सी का परिणाम निकालते हैं। तो यहाँ ए का परिणाम निकालते हैं। ए का मापांक बराबर क्या है, अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो कुल मिला के क्या है 16 32 32 और 9 41। ठीक है, इसी प्रकार बी वेक्टर निकालते हैं, इसका परिणाम तो बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 और 2 कितने हो गए 6। इसी प्रकार सी का परिणाम निकालते हैं। सी का परिणाम क्या होगा, सी का परिणाम क्या हो गया, a का स्क्वायर रूट में होता है, a का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 10 कितने हो गए 35। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, भुजाओं के वर्गों का योग होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो वर्गों का योग किन का योग करेंगे, इन दोनों का। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम निकालते हैं मापांक b का स्क्वायर प्लस मापांक c का स्क्वायर बराबर। तो b का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 6 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर बराबर 6 प्लस 35 बराबर कितना हो गया 41।
और 41 किसका स्क्वायर है? a का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा, आगे यहाँ से b का मापांक स्क्वायर प्लस c के मापांक का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? a के मापांक का स्क्वायर। तो अतः क्या हुआ? अतः दिए गए शीर्ष जो है, दिए गए बिंदु a, b तथा c से समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण होता है। ओके, यहां से भी अगर दो का योग एक के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज वहां से भी हो सकता है। तो ये समकोण त्रिभुज क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि ये जो ए बी सी है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो अपने एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 13.1। अब है दो सदिशों का गुणनफल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी है और अदिश गुणनफल भी है। तो आपके पहले करेंगे अदिश गुणनफल, फिर करेंगे सदिश गुणनफल। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 13.1 तक, आप मेरे से जरूर पूछेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि उन विद्यार्थियों को फायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।